राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व और व्रत परायण होता है। ऐसी ही एक एकादशी है देवउठनी एकादशी। 4 महीने तक जब सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, तब मानो संसार की गति धीमी पड़ जाती है। परंतु जैसे ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत चेतना का संचार होता है, क्योंकि इस दिन स्वयं श्री हरि विष्णु अपनी योग निंदा से जागृत होते हैं। यह दिन कहलाता है देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी। कहते हैं इस दिन से देव कार्य, शुभ विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि सभी मंगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। यानी यह सिर्फ देवताओं के जानने का दिन नहीं, बल्कि धरती पर शुभता के लौटने का पर्व है। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे बड़े, जो दान वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इतना दान देते थे कि तीनों लोग उनके नाम से गूंजते थे। किंतु जैसे जैसे उनके दान और समर्थ्य की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनमें थोड़ा अहंकार भी आने लगा। राजा बलि ने अपने यज्ञों द्वारा तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो गए, स्वर्ग लोक तक छीन लिया। तब देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, प्रभु आप ही इस संतुलन को पुनः स्थापित करें। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। वामन जी राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और बोले, हे राजा, मुझे दान में बस 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, बस 3 पग, मांगो कुछ बड़ा। परंतु वामन बोले, 3 पग ही मेरे लिए पर्याप्त है। राजा बलि ने वचन दिया। तभी वामन रूप बनने लगा। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश भर लिया और तीसरे पग के लिए पूछा, राजन अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु जी हैं। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, राजा तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, अब मैं तुम्हें पाताल लोक का स्वामी बनाता हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहते हैं तब से भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में 4 महीने तक शयन करते हैं। ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। और जब देवउठनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु राजा बलि को आशीर्वाद देकर पुनः वैष्णव लोक को लौटते हैं। यह दिन उनके जागरण का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये एकादशी हमें क्या सिखाती है? देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि निंद्रा केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। कभी कभी हम भी अपने कर्म, भावनाएं और भक्ति को नींद में डाल देते हैं, जब आलस से मोह और अहंकार हमारे भीतर घर कर लेता है। लेकिन इस एकादशी पर जैसे भगवान जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर को चेतना को जगाना चाहिए। यह दिन याद दिलाता है, हर ठहराव के बाद फिर गति आती है, हर अंधकार के बाद फिर प्रकाश लौटता है। चलो दोस्तों, अब इस व्रत की विधि और परंपराएं के बारे में जान लेते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प किया जाता है। घर के द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। भगवान विष्णु के स्थान तुलसी माता का विवाह कराना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी को लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। एक ओर भगवान विष्णु स्वरूप को रखा जाता है और दूसरी ओर तुलसी माता। फूलों, दीपों और मंत्रों के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। रात्रि में दीप दान किया जाता है। घर, आंगन और तुलसी चौरे पर दीप जलाना इस व्रत का प्रमुख भाग है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत होकर पृथ्वी पर शुभ कार्यों का आरंभ करते हैं। विवाह, यज्ञ, संस्कार जैसे कार्य इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। यह दिन पापों से मुक्ति और नए आरंभ का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसे हजारों एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह से घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, जो भक्त देवउठनी एकादशी के दिन श्रद्धा से तुलसी विवाह संपूर्ण करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता या अशुभता नहीं टिकती है। तो दोस्तों, जब दीपों की लौ हवा में लहरती है, तब लगता है मानो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर लौट आए हैं। हर एक दीपक में भक्ति की चमक है, हर एक मंत्र में प्रेम का स्वर है। देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति सोई नहीं रहती,
वह हर बार जगती है। जैसे भगवान विष्णु जगते हैं, वैसे ही हमारे भीतर की आशा भी जग उठती है। प्यारे दोस्तों, इस पवित्र कथा का यही समापन होता है। भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगली भक्ति वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और भक्ति की अनंत धारा बहाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, राधे राधे।